नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा 1 में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी पाठ्य पुस्तक उड़ते पंख का पाठ 7। बच्चों, पाठ 7 में हम पढ़ रहे थे बड़ी ई की मात्रा। अभी तक आपको बड़ी ई की मात्रा हमने पिछले वीडियो में समझा दिया था। आज एक बार फिर उसे दोहराएंगे, फिर उसके बाद बड़ी ई की मात्रा से संबंधित पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों चलिए एक बार दोहरा लें बड़ी की मात्रा। की, जीभ, ईख, सीटी, ची। हीरा, हीरा, रानी, पानी, चीनी, हाथी, लीची, झील, मछली, तितली, बकरी, गीदड़, पपीता, खिड़की, लड़की, बिजली। तो बच्चों क पे बड़ी की मात्रा की, ल, की। ज पे बड़ी की मात्रा जी, भ, जी। यह है बड़ी ई, ख, ईख। स पे बड़ी की मात्रा सी, ट पे बड़ी की मात्रा टी, सीटी। च पे बड़ी की मात्रा ची, ल, ची। ख पे बड़ी की मात्रा खी, रा। ह पे बड़ी की मात्रा ही, रा। रा। न पे बड़ी की मात्रा नी, रानी। प पे आती मात्रा पा, न पे बड़ी की मात्रा नी, पानी। च पे बड़ी की मात्रा ची, न पे बड़ी की मात्रा नी, चीनी। ह पे आती मात्रा हा, थ पे बड़ी की मात्रा थी, हाथी। ल पे बड़ी की मात्रा ली, च पे बड़ी की मात्रा ची, लीची। झ पे बड़ी की मात्रा झी, ल, झी। म छ ल पे बड़ी की मात्रा ली, मछली। त पे छोटी की मात्रा ती, त, ली, तितली। ब क री, बकरी। गी द ड़, गीदड़। प पीता, पपीता। ही र की, खिड़की। ल की, लड़की। बिजली, बिजली। तो बच्चों ये थी बड़ी की मात्रा। अब हम पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा से संबंधित पाठ। बच्चों पाठ में हम 2 लड़कियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 सहेलियाँ हैं। अब ये 2 सहेलियाँ बहुत अच्छी दोस्त हैं और ये दोनों आपस में मिलजुल कर रहती हैं, खेलती कूदती हैं और कहीं आना जाना हुआ तो एक दूसरे के साथ जाते हैं। तो बच्चों दोस्ती का महत्व आप सब जानते हैं, ठीक है। दोस्ती रहना बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दोस्त ऐसे चीज़ होती है जिसमें हम एक दूसरे से अपने मन की बातें कहते हैं। तो बच्चों हम कुछ बातें अपने मम्मी पापा से या फिर अपने भाई बहन से नहीं कह पाते, लेकिन हम अपने दोस्तों से वो बातें कह सकते हैं और जिससे कि हमारा मन हल्का हो जाता है। कुछ अच्छी बातें, कुछ ऐसी बातें जो कि सबको हम नहीं बता सकते। तो यहाँ पे भी हम 2 दोस्तों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पाठ का नाम है मीरा और दीपा। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं पाठ 7 मीरा और दीपा, जिसमें हम सीखेंगे बड़ी ई की मात्रा। इस पाठ में जो हमने कहानी पढ़नी है उसमें बड़ी ई की मात्रा पर जोर दिया गया है। तो यहाँ तक कि पाठ 7। इस पाठ का नाम भी है मीरा, मीरा और दीपा। मीरा और दीपा। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं। एक लड़की थी मीरा। मीरा बहुत शरारती थी। शरारती का मतलब बच्चों, शरारती का मतलब क्या होता है? बदमाश। मतलब बहुत नटखट थी और परेशान करना और ऐसे काम करना जिससे दूसरों को परेशानी हो और कभी कभी खुद को भी आदमी नुकसान पहुंचा लेता है। तो इसे हम शरारती कहते हैं। ऐसे लोगों को हम शरारती कहते हैं। तो एक लड़की थी मीरा। कौन थी? एक लड़की थी जिसका नाम था मीरा। तो बच्चों पहले हम चित्र देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे चित्रों में हमने देखा है यहाँ पे 2 लड़कियां हैं। पहले चित्र में 2 लड़कियां, ठीक है। दूसरे चित्र में हमने देखा ये शायद कहाँ गई है,
इनके हाथ में एक झोला है और झोले में कुछ सब्जियां हैं, और जहाँ ये खड़ी है वहाँ पे भी हमको लग रहा है सब्जी की दुकान है। और फिर उसके बाद हमको दिखाई दे रहा है कुछ शायद लड़की फिसल गई है, छाता ली है। छाता लेने का मतलब हुआ कि बारिश का टाइम है, और बारिश का टाइम तो आप जानते हो कीचड़ होता है, और कीचड़ की वजह से हो सकता है, अभी हम सोच रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी ना हो, लेकिन अभी हम अनुमान लगा रहे हैं, हम चित्रों को देखकर कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस चित्र में लड़की फिसल गई है और छाता हाथ से गिर गया है। फिर अगले चित्र में हम देख रहे हैं कि शायद वो बिस्तर पर पड़ी है और दूसरी जो उसकी मित्र है उसके लिए कुछ लेकर के जा रही है खाने पीने का सामान। मतलब ये कि उसको गिरने की वजह से चोट लगी है और वो स्वास्थ्य उसका कुछ खराब हो गया है, इसलिए वह लेटी है और उसके मित्र उसकी सेवा कर रही है। तो बच्चों यह है चित्र। अब ये चित्र देख करके हमारे दिमाग में हमने कुछ सोचा, कुछ पहले से हमने कहानी बनाई। चलिए देखते हैं हम कहाँ तक सही है कहानी में, ठीक है। तो चलिए आइए। एक लड़की थी मीरा। मीरा बड़ी शरारती थी, हरदम चहकती रहती थी। चहकना मतलब बच्चों, कुछ बच्चे बड़े चंचल होते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, दूसरों के साथ हंसी मजाक करते रहते हैं, दूसरों के साथ अटखेलियाँ करते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं चहकना। और चुपचाप शांत से नहीं बैठे रहते, बल्कि कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं, उसे हम कहते हैं चहकना, ठीक। और मामा जी की भी एक बिटिया थी। तो मामा जी कौन है? मामा जी यहाँ पे जो है उनकी भी एक बिटिया, बिटिया मतलब बेटी, नाम था दीपा। दीपा सीधी सादी थी, मतलब हमने यहाँ पे दो लड़कियाँ देखी। एक लड़की मीरा है जो थोड़ी शरारती है और हरदम चहकती फिरती है, और दूसरी लड़की जो है, जो मामा जी की बेटी है, बिटिया है, उसका नाम दीपा है और वह थोड़ी सीधी सादी सी है, ठीक है। तो दीपा सीधी सादी है। तो बच्चों यहाँ पे कितनी लड़कियाँ हैं? यहाँ पे दो लड़कियाँ हैं। एक का नाम है मीरा और दूसरी का क्या नाम है? दूसरी का नाम है दीपा। दीपा, मीरा कैसी है? मीरा बहुत ही शरारती और हरदम चहकती, मतलब उछल कूद और चहलकदमी करती रहती है। तो एक दोनों के स्वभाव में एकदम विपरीत, दोनों का स्वभाव एकदम विपरीत है, या दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर है। एक शरारती और चंचल है और दूसरी थोड़ी सी सीधी सादी सी है, और जो सीधी सादी है उसका नाम है दीपा। अब एक दिन मीरा और दीपा बाजार गई। दोनों कहाँ गई बच्चों? बाजार गई। दीपा ककड़ी, खीरा, पपीता और लीची खरीद कर लाई। दीपा क्या लाई? ककड़ी, खीरा, पपीता और लीची खरीद कर लाई। बच्चों देखो, जितनी भी सब्जियां यहाँ दी गई हैं सब में बड़ी की मात्रा है। दीपा में बड़ी की मात्रा, मीरा में बड़ी की मात्रा, दोनों लड़कियों के नाम में बड़ी की मात्रा, और जो सब्जियां खरीद के लाई हैं उसमें भी बड़ी की मात्रा। ककड़ी में बड़ी की मात्रा। चलिए देखिए, पहले हम देखते हैं, यहाँ पे है मीरा बड़ी की मात्रा, दीपा बड़ी की मात्रा। तो इस बार जो बच्चे सब्जियां लेकर के आए हैं उसमें भी इनके स्वभाव में भी स्वभाव कैसा है? एक है शरारती, एक का स्वभाव है शरारती, वह शरारती है। दूसरी क्या है? सीधी सादी, इसमें भी बड़ी की मात्रा है, ठीक है। सीधी सादी, ठीक है, सीधी सादी, इसमें भी बड़ी की मात्रा है। अब इसके बाद क्या है? जो सब्जियां वो बाजार से कहाँ गए थे? बोलो बाजार गए थे। बाजार से कौन सी सब्जियां लाए हैं? ककड़ी, ककड़ी। बच्चों हम यहाँ पे क्यों ये सब लिख रहे हैं? क्योंकि हम इस पाठ में बड़ी ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें बड़ी ई की मात्रा पे जोर देना है। तो यहाँ पे ककड़ी, फिर खीरा पे भी बड़ी की मात्रा है, फिर इसके बाद है पपीता, पपीता, उसके बाद है और लीची, नब्बे बड़ी की मात्रा और चौबे बड़ी की मात्रा। लीची, ककड़ी, खीरा, पपीता और लीची, ये हो गए चार सब्जियां, चारों में बड़ी की मात्रा है। तो दीपा क्या क्या खरीद कर लाई?
ककड़ी, खीरा, पपीता और लीची खरीद कर लाई। और मीरा क्या लाई? इमली। इमली में भी बड़ी की मात्रा है, तो मीरा लाई इमली। मीरा क्या लाई? इमली। अब इमली खरीद कर लाई, तभी हवा चल पड़ी। ठीक है, तभी क्या हुआ? जब वो लोग सब्जी लेने गए थे, सब्जी ले लिया, दीपा ने ककड़ी, खीरा, पपीता और क्या लिया था? लीची लिया। और दीपा ने ककड़ी, खीरा, पपीता और लीची लिया था, और मीरा ने इमली लिया था। तभी क्या हुई? जोरों से हवा चलने लगी। अब तभी हवा चल पड़ी, बारिश आ गई। हवा चलने के बाद क्या हुआ? बारिश आ गई। उनकी छतरी उड़ गई। जोरों से हवा चल रही थी, सिर्फ बारिश नहीं आ रही थी, हवा भी चल रही थी, तो हवा की वजह से उनकी छतरी उड़ गई। दीपा भागकर घर आ गई। दीपा ने क्या किया? भागकर घर आ गई। मीरा छतरी करती भागी और फिसल गई। क्या हुआ? मीरा ककड़ी करते हुए मीरा छतरी उड़ गई थी, तो छतरी करते हुए फिसल गई, जोर से भागी और फिसल गई। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं बारिश होती है तो फिसलन हो जाता है, मिट्टी कीचड़ बन जाता है, तो हमें बारिश में भागना नहीं चाहिए। लेकिन अब मीरा को तो अपनी छतरी दिखाई दे रही थी। भाई हमारी कोई चीज़ हमारे हाथ से उड़कर चली जाए, खो जाए, तो हमें बुरा लगता है। कि हाँ, मीरा की छतरी क्या हो रही थी? उड़ रही थी हाथ से। तो वो उसे पकड़ने के चक्कर में दौड़ी और फिसल कर गिर गई, क्योंकि बारिश की वजह से जमीन गीली हो गई थी और फिसलन हो गया था, तो मीरा गिर गई। किसी तरह उठकर मीरा घर आई। मीरा कहाँ आई? घर आई। आकर चारपाई पर पड़ गई, मतलब उसको चोट लग गई थी। वो फिसलने की वजह से उसे चोट लगी। उस समय तो किसी तरह उड़ गई, लेकिन घर आकर के महसूस हुआ उसे कि चोट लगी है, इसलिए वो चारपाई पर पड़ गई। दीपा जिसने क्या क्या खरीदा था? ककड़ी, खीरा और पपीता खरीदा था, उसका उसने सलाद बनाकर लाई। उसके लिए लाई इमली की चटपटी चटनी भी बना लाई। मीरा झट उठ गई, मिलकर सलाद खाया और चटनी चाटी। मीरा फिर चल दी, चहचहाती और मटकती हुई। मतलब मीरा जब ये सब खा करके थोड़ी ठीक ठाक हो गई, तो फिर चहकती मटकती चल दी। तो बच्चों, यह है पाठ। किस तरह एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की मदद की। जब एक दोस्त को चोट लग गई थी, तो उसको सलाद बना के दिया। जैसा कि हम जानते हैं फल सब्जियां स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, तो चोट लगने पर उसको सलाद दिया। फल सब्जियां खाने से हमारा चोट हो या फिर भी सही होता है, और उसके बाद हमें हमारे शरीर को लड़ने की ताकत मिलती है फल सब्जियों से। तो हमें फल और सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों? यहाँ पे दो मित्र हैं, और दोनों का स्वभाव एकदम अलग अलग है। एक थोड़ी शरारती है और दूसरी सीधी सादी है। तो बच्चों, जो शरारती है वो उसका नाम है मीरा, और जो सीधी सादी है उसका नाम है दीपा। दोनों एक दिन कहाँ गए? बाजार गए। बाजार जाकर के दीपा ने क्या खरीदा? सब्जियां खरीदी, जैसे कि ककड़ी, खीरा, पपीता और लीची खरीदा। और मीरा ने क्या खरीदा? मीरा ने इमली खरीदा। जब वहाँ से ये लौटने लगे तो क्या हुई? जोर की हवा चली, और हवा के बाद बारिश शुरू हो गई। और बारिश शुरू हो गई तो उनकी छतरी उड़ गई। जैसे ही छतरी उड़ी, दीपा भागकर घर आ गई। मीरा छतरी करती भागी और फिसलकर गिर गई। दीपा तो घर आ गई थी, लेकिन मीरा अपनी छतरी के पीछे भाग दौड़ी और वह फिसलकर गिर गई, क्योंकि बारिश होने की वजह से फिसलन हो गई थी और वह छतरी पकड़ने के चक्कर में गिर जाती है। किसी तरह उठकर मीरा घर आई, आकर चारपाई पर पड़ गई, क्योंकि चोट तो उसको लगी थी गिरने की वजह से। दीपा ककड़ी, खीरा और पपीता का सलाद बनाकर लाई। इमली किसने खरीदा था? इमली खरीदा था मीरा ने, तो उसकी भी चटनी बना लाई। तो दोनों ने सलाद खाया और चटनी चाटी। मीरा फिर चल दी और
चहकती मटकती हुई। मीरा वहाँ से जब उसको आराम महसूस हुआ तो वहाँ से चहकती और मटकती हुई वहाँ से चल गई। तो बच्चों ये है पाठ। चलिए आप मेरे साथ जोर जोर से पढ़िए। इस पाठ में हमने बड़ी ई की मात्रा पढ़ी है। जहाँ जहाँ आपको बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रही है आप थोड़ा उसको ध्यान से पढ़िए। एक लड़की थी, लड़की पे बड़ी की मात्रा, थी पे बड़ी की मात्रा। मीरा, मीरा पर भी बड़ी की मात्रा है। मीरा बड़ी शरारती थी, ठीक है, शरारती पर भी बड़ी की मात्रा है। मामा जी की एक बिटिया थी, नाम था दीपा। दीपा सीधी सादी थी। एक दिन मीरा और दीपा बाजार गई। दीपा ककड़ी, खीरा, पपीता और लीची खरीद कर लाई। मीरा इमली खरीद कर लाई। तभी हवा चल पड़ी, बारिश आ गई, उनकी छतरी उड़ गई। दीपा भागकर घर आ गई। मीरा छतरी करती भागी और फिसल गई। सड़क पर कीचड़ था, क्योंकि बारिश हुई थी उस वजह से सड़क पर कीचड़ था। किसी तरह उठकर मीरा घर आई, आकर चारपाई पर पड़ गई। दीपा ककड़ी, खीरा और पपीता का सलाद बनाकर लाई। इमली की चटपटी चटनी भी बना लाई। मीरा झट उठ गई, मिलकर सलाद खाया, चटनी चाटी। मीरा फिर चल दी, चहकती मटकती। तो बच्चों यहाँ पे दो दोस्तों के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि उनका स्वभाव कैसा था और दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। एक थोड़ी सी चंचल और शैतान थी और दूसरी सीधी सादी थी। और दोनों बाजार जाती हैं। बाजार से एक फल सब्जियाँ लेकर के आती है और दूसरी इमली लेकर के आती है। लेकिन लौटते समय बारिश आ जाती है और जोर की हवा आ जाती है, जिसकी वजह से छतरी उड़ जाती है। दीपा तो घर वापस आ जाती है, लेकिन मीरा छतरी के पीछे भागते भागते गिर जाती है। गिरने की वजह से उसे चोट लग जाती है। वहाँ से तो किसी तरह वो उठ जाती है, पर घर आकर के चारपाई पर पड़ जाती है। तो दीपा ककड़ी, खीरा और पपीता का सलाद बना कर लाती है और इमली की चटपटी चटनी भी बना लाई। फिर झट उड़ गई। कौन उड़ गया? मीरा झट उड़ गई और मिलकर सलाद खाया, चटनी चाटी और मीरा फिर चल दी, चहकती और मटकती। यह था हमारा पाठ। तो बच्चों आप घर में इस पाठ को जोर जोर से पढ़ करके बड़ी की मात्रा भी सीखेंगे और पढ़ना भी सीखेंगे। तो चलिए अभ्यास कर लेते हैं। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। बच्चों पाठ तो आपको समझ में आ गया, तो आप बताइए मीरा कैसी लड़की थी? मीरा कैसी लड़की थी? मीरा शरारती लड़की थी या मीरा बड़ी शरारती थी। और दीपा कैसी थी? दीपा सीधी सादी थी। और मीरा दीपा किसकी बिटिया थी? दीपा मामा जी की बिटिया थी। एक दिन दोनों कहाँ गए बच्चों? एक दिन दोनों कहाँ गए बच्चों? मैंने हर पैराग्राफ से, हर अनुच्छेद से प्रश्न बनाए हैं। अगर आप भी इसी तरह अपने अनुच्छेदों को प्रश्नों में बदल देंगे तो आपको पाठ को समझने और कुछ जानकारियों को याद रखने में आसानी होगी। तो पहले अनुच्छेद हमने बनाया प्रश्न, मीरा कैसी लड़की थी? मीरा बड़ी शरारती लड़की थी या मीरा बड़ी शरारती थी। फिर उसके बाद मामा जी की बिटिया का क्या नाम था? मामा जी की बिटिया का नाम था दीपा। दीपा कैसी लड़की थी? दीपा सीधी सादी लड़की थी। पैराग्राफ आपको पहला समझ में आ गया? फिर तो है मीरा कैसी लड़की थी? मीरा शरारती लड़की थी। फिर मामा जी की बिटिया का क्या नाम था? मामा जी की बिटिया का नाम था दीपा। दीपा कैसी लड़की थी? दीपा सीधी सादी लड़की थी। तो आपको पहला वाला पैराग्राफ समझ में आ गया, अनुच्छेद समझ में आ गया। चलिए अब दूसरे अनुच्छेद से हम प्रश्न बना करके इसको पढ़ने और याद रखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक दिन मीरा और दीपा कहाँ गए? एक दिन मीरा और दीपा कहाँ गए? एक दिन मीरा और दीपा बाजार गए। दीपा क्या लाई? दीपा ककड़ी,
पपीता, खीरा और क्या लाई थी, और लीची लाई। ठीक है, लीची खरीद लाई। मीरा क्या लाई, मीरा इमली खरीद लाई। ये था सेकंड पैरा। सेकंड पैरा भी आपको याद आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तभी क्या चला, चली, तभी जोर से हवा चली और बारिश आ गई। फिर क्या हुआ, उनका क्या हो गया, उनकी छतरी उड़ गई, क्योंकि जो बारिश के साथ जोर से हवा भी चली थी, इस वजह से उनकी छतरी उड़ गई। दीपा भागकर कहाँ गई, दीपा भागकर घर चली गई। लेकिन मीरा ने क्या किया, मीरा छतरी छतरी चिल्लाते हुए छतरी के पीछे भागने लगी। अब जब वो छतरी के पीछे भागी, बारिश तो हुई ही थी। क्या हुआ, क्या हुआ, मीरा रोड पर कीचड़ था, मीरा फिसलकर गिर गई। किसी तरह उठकर मीरा घर आई, आकर चारपाई पर पड़ गई। दीपा ने क्या बनाया, जो सब्जियां लाई थी दीपा, उसने उसका सलाद बनाया और मीरा जो इमली लाई थी उसका उसने चटपटी चटनी बनाई और दोनों ने चटनी चाटी और सलाद खाया। और मीरा क्योंकि चंचल थी और बहुत ही चुलबुली थी, वो फिर चहकती और मटकती हुई वहाँ से चल गई। तो बच्चों, यह था पाठ। मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। अब क्योंकि मैंने आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, तो आपको पाठ प्रश्नों के रूप में भी समझ में आ गया होगा। तो पहले जोर जोर से आप मेरे साथ एक बार पाठ कर लो। चलो, ठीक है। पाठ 7, मीरा और दीपा। एक लड़की थी मीरा, मीरा बड़ी शरारती थी, हरदम चहकती फिरती थी। मामा जी की भी एक बिटिया थी, नाम था दीपा। दीपा सीधी सादी थी। एक दिन मीरा और दीपा बाजार गई। दीपा ककड़ी, खीरा, पपीता और लीची खरीद लाई। मीरा इमली खरीदकर लाई। तभी हवा चल पड़ी, बारिश आ गई, उनकी छतरी उड़ गई। दीपा भागकर घर आ गई। मीरा छतरी छतरी कहती भागी और फिसलते। सड़क पर कीचड़ थी। किसी तरह उठकर मीरा घर आई, आकर चारपाई पर पड़ गई। दीपा ककड़ी, खीरा, पपीता का सलाद बना लाई। इमली की चटपटी चटनी भी बना लाई। मीरा झट उठ गई, मिलकर सलाद खाया, चटनी चाटी। मीरा फिर चल दी, चहकती मटकती। बच्चों, हमने कई बार पाठ को पढ़ लिया। आप भी इसी तरह जोर जोर से अपने किसी बड़े के साथ बैठ करके उंगली रखकर पाठ को जोर जोर से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम अभ्यास करते हैं। चलिए, अब आप देखिए आपको कितना पाठ समझ में आया है। ठीक है। मामा जी की बिटिया का क्या नाम था, मामा जी की बिटिया का क्या नाम था। पाठ सबको समझ में, आप बताओ। मामा जी की बिटिया का क्या नाम था, मामा जी की बिटिया का नाम था दीपा। और मीरा कैसी लड़की थी, मीरा कैसी लड़की थी, मीरा बड़ी शरारती लड़की थी। मीरा क्या खरीद कर लाई, मीरा इमली खरीद कर लाई। मीरा क्या कहकर भागी, मीरा छतरी छतरी कहकर भागी। तो बच्चों, यह है हमारा अभ्यास। अब हम इसको लिख कर पढ़ेंगे। पाठ 7, बताओ। और देखो, इसमें है कब। मामा मामा जी की बिटिया, मामा जी की बिटिया
का क्या नाम था। तो बच्चों मामा जी की बिटिया का क्या नाम था? आपके बुक में लिखा है प्रश्न, सिर्फ आपको आंसर लिखना, उत्तर आपको सिर्फ आंसर लिखना है। उत्तर में आपका लिखा है उसका नाम दीपा था। उसका नाम क्या था? उसका नाम दीपा था। बताओ और लिखो, बताओ और लिखो। मामा जी की बिटिया का क्या नाम था? उसका नाम दीपा था। मामा जी की बिटिया का नाम क्या था? मामा जी की बिटिया का नाम था दीपा। अब दूसरा प्रश्न है ख। मीरा कैसी लड़की थी। मीरा बड़ी शरारती लड़की थी। मीरा कैसी लड़की थी? मीरा बड़ी शरारती लड़की थी। तो बच्चों मामा जी की बिटिया का क्या नाम था? मामा जी की बिटिया का नाम था दीपा। उसका नाम था दीपा। मीरा कैसी लड़की थी? मीरा बड़ी शरारती लड़की थी। मीरा बड़ी शरारती लड़की थी। अब पढ़ते हैं प्रश्न। ग है मीरा क्या खरीद कर लाई? मीरा इमली खरीद कर लाई। तो बच्चों मीरा कैसी लड़की थी? मीरा बड़ी शरारती लड़की थी। मीरा क्या खरीद कर लाई? मीरा इमली खरीद कर लाई। मीरा क्या खरीद कर लाई? मीरा इमली खरीद कर लाई। फिर है घ। मीरा क्या कहकर कर भागी? मीरा क्या कहकर भागी? मीरा छतरी कह कर
मेरा छतरी छतरी कहकर भागी। बच्चों, यह था हमारा आज का प्रश्न उत्तर। इसके साथ हमने अभ्यास खत्म कर लिया। अगले पाठ में हम आगे का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए बच्चों